आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ यिर्मयाह नबी की पुस्तक निकालिए, उसका 23 अध्याय और उसकी 24 आयत। फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? आमीन। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के इस वचन में लिखा है, परमेश्वर इस वचन में कहते हैं अपने दास यिर्मयाह नबी के द्वारा कि वो परमेश्वर कहते हैं, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे देख ना सकूं? इस जगह पर एक ये प्रश्न दिया गया है कि क्या परमेश्वर से कोई इंसान छुप सकता है? कोई ऐसी गुप्त जगह है या गुप्त स्थान है कि जहां पर मनुष्य छिप सके परमेश्वर की दृष्टि से, कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसको ना देख सकूं? नहीं मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर से हम कभी भी छिप नहीं सकते उसकी दृष्टि से, क्योंकि वो परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और वो परमेश्वर जीवित है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। उसने स्वर्ग को भी बनाया है, उसने पृथ्वी को भी बनाया है, और स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगह परमेश्वर की लिखा है कि मुझसे परिपूर्ण नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में भी है मेरे प्रिय लोगों, वो परमेश्वर पृथ्वी पर भी है, वो स्वर्ग में भी है। उसकी दृष्टि हर एक स्थान में लगी है, हर एक गुप्त स्थान में लगी है। जो मनुष्य की दृष्टि में हम सोचते हैं कि वो गुप्त स्थान है, उसमें छिपकर मैं इस कार्य को करूंगा। मनुष्य की बुद्धि जो है मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, वो बुद्धि बहुत छोटी है। जो इंसान सोचता है कि मैं इस स्थान में जाकर, इस जगह पर जाकर मैं कोई बुरा काम करूंगा, मुझे कोई नहीं देख सकता। हम मनुष्यों से बहुत से ऐसे बातों को, ऐसे कार्यों को छिपा सकते हैं मनुष्य होने के नाते, लेकिन परमेश्वर से हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। उसकी दृष्टि से हम कुछ भी नहीं छिपा पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, कोई भी पाप करता है, हेरा फेरी करता है, बेईमानी करता है, किसी को धोखा देता है, हम मनुष्य से तो छिपा लेंगे, लेकिन वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जो हर वक्त देखता है, वो कभी भी सोता नहीं है, कभी भी ऊँघता नहीं है। उसकी दृष्टि सब स्थानों में लगी हुई है। उससे हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। कोई भी कार्य, चाहे हम भला कर रहे हैं, चाहे हम बुरा कर रहे हैं, हम उसकी दृष्टि से छिप नहीं पाएंगे। नीति वचन उसका 15 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। परमेश्वर हर एक उस इंसान को जो बुरा करता है, जो भला करता है, परमेश्वर की दृष्टि उन दोनों पर लगी हुई है। परमेश्वर देखता रहता है उनके कार्यों को, परमेश्वर उनके कामों को देखता रहता है, और वो अपनी दृष्टि कभी भी उनसे फेरता नहीं है। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, आप ये मत सोचें कि मैं बुरा काम कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप याद रखें कि आपको एक देख रहा है जो जीवित है, और वो कभी भी सोता नहीं है। उसकी आंख हमेशा जागती रहती है, देखती रहती है, वो भले बुरे मनुष्यों को देखती रहती है। 15 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, जबकि अधोलोक और विनाश लोग यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी। परमेश्वर की निगाह दोनों जगह पर है, विनाश लोक पर और अधोलोक पर भी। वो उसके सामने खुले हैं, वो उसकी दृष्टि से ओझल नहीं है। तो मनुष्य के मन कैसे परमेश्वर की दृष्टि से दूर हो सकते हैं? परमेश्वर लोगों के मनों को भी जानता है। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं, किसी गुप्त स्थान में जाकर
किसी के विरुद्ध आप गलत युक्तियां बना रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, तो आप ये बातें छोड़ दें। आपको परमेश्वर देख रहा है, और अगर आप बुरा करेंगे तो आपको बुरा ही काम का आपको बदला मिलेगा, और अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपको भले काम का बदला मिलेगा। इसलिए याद रखें कि वो परमेश्वर जीवित है, वो आपको देख रहा है, उसकी दृष्टि आप पर लगी है। आप जहां कहीं भी जाते हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।